हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th में हमने चैप्टर 4 अप टू चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिए। चैप्टर 5 जो है आपका रिमूव हो गया है और चैप्टर 6 है आपका लाइन्स एंड एंगल, जो कि हमारा टोटली ज्योमेट्री पे बेस्ड है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा ज्योमेट्री वाले पार्ट्स को हम बाद में करेंगे। अब सबसे पहले हम अलजेब्राइक जो हमारे चैप्टर है जैसे मेंसुरेशन हो, उस टाइप के चैप्टर को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा शॉर्ट चैप्टर है मेंसुरेशन में। फर्स्ट है हीरोन्स फॉर्मूला, चैप्टर 12 वाले लिखेंगे ना, चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। तो आज से हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। चैप्टर 12 स्टार्ट करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम आते हैं बेसिक, इसका फंडामेंटल क्या है। आपकी जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं 6, 7, 8, अगर आप किसी ट्रायंगल का है ना, जैसे मान लो राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, वन एंगल इज व्हाट 90 डिग्री, ए बी एंड सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हो। उसका जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो करते हो आप लोग अभी तक। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है, ये हमारा बेस होता है, दिस इज बेस एंड दिस इज कॉल्ड हाइट। ठीक है, तो अभी तक एलिमेंट्री क्लासेस में जो किसी भी ट्रायंगल का एरिया था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट की हेल्प से फाइंड आउट करते थे। अगर मैं बात करूं, अगर कोई आपके पास ऐसा ट्रायंगल है ना, तो आप इसमें आपको हाइट गिवन नहीं है, इसमें आपको हाइट गिवन नहीं है, क्योंकि हाइट जो होता है ना, इससे हाइट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं स्लांट हाइट। जो हाइट होता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना, जो 90 डिग्री बनाए, ये हाइट। तो ये हाइट तो गिवन नहीं है आपको क्वेश्चन में। तो ऐसे जो हमारे ट्रायंगल है उसके एरिया को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का, जो कि आप ऑलरेडी एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ते हो। ठीक है, अब सेकंड है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। तो हीरोन्स फॉर्मूला का क्या हुआ, कोई ट्रायंगल है जिसमें एक ही एंगल 90 नहीं है, ठीक है, मतलब स्केलेन ट्रायंगल है ना। तो ए बी सी, सपोज इसकी लेंथ गिवन है ए यूनिट, इसकी लेंथ है बी यूनिट एंड इसकी लेंथ है सी यूनिट, मतलब आपकी डायमेंशन गिवन है, लेंथ हमारी जो इसकी एजेस गिवन है, साइड जो गिवन है, उनकी लेंथ गिवन है रेस्पेक्टिव ए बी एंड सी। तो इसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हमारा क्या है, इसकी एप्लीकेशन हीरोन्स फॉर्मूला। इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है कि उससे एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको ये लर्न करना है। दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना, ये चैप्टर का की पॉइंट है। ठीक है, ए आपको गिवन होगा, है ना। क्या होता है इसका हीरोन्स फॉर्मूला, क्या होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ए बी सी तो आपको गिवन है, ए बी सी क्या है हमारी डायमेंशन, ए बी सी। बट यहाँ पे एक नया टर्मिनोलॉजी आया है एस, तो व्हाट इज एस, उसे हम डिटेल में देखते हैं। तो जो हमारे पेरीमीटर क्या होता है, आप छोटी क्लास में पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। अगर मैं इसकी बात करोगे ट्रायंगल एबीसी की पेरीमीटर क्या है, तो आप करोगे ए प्लस बी एंड देन सी, पेरीमीटर मतलब वन रिवोल्यूशन में जितने डायमेंशन कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। अगर मैं इसका हाफ कर दूं p/2, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसे हम बोलते हैं एस। इसी को हम क्या बोलते हैं, एस, है ना। अगर पेरीमीटर पी, तो अगर सेमी पेरीमीटर है तो एस, एस का रिप्रेजेंट करता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एस क्या है आपका, सेमी पेरीमीटर, है ना। एक क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। तो ए बी सी हमारी डायमेंशन है साइड्स की, और एस है हमारा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर का हाफ करके। ठीक है, ए बी सी आपको गिवन होगा। तो ये है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला।
अब मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। इसमें एक्सरसाइज चैप्टर में कुछ है नहीं ज़्यादा, है ना, शॉर्ट चैप्टर है, ठीक है। तो जो आपकी एक्सरसाइज 12.1 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो ऐसा कुछ मेंशन है, एक आपको एक ट्रैफिक बोर्ड सिग्नल दे रखा है ना। एक ट्रैफिक क्या है, बोर्ड होता है ना, जब रोड का जाते तो एक ट्रैफिक बोर्ड होता है, उसमें लिखा है स्कूल अहेड, स्कूल अहेड, ठीक है। और बोला है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, और इसका पेरीमीटर गिवन है 180, ठीक है, 180 मीटर सेंटीमीटर जो भी है ना, 180 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी होगा ऑब्वियस बात है ना। तो ट्रायंगल कौन सा है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमें डायमेंशन तो दे रखी है, हमें ओनली क्या देखा है, हमको क्या गिवन है, ओनली पैरामीटर, पैरामीटर गिवन है, लेकिन साइड्स के बारे में पता नहीं है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज मैं इसे ए एज्यूम करता हूँ, इससे भी मैं ए एज्यूम करता हूँ, इससे भी ए एज्यूम करता हूँ, तो ये हमारा क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने बोलता है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं हीरोज फॉर्मूला की बात करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है हीरोज फॉर्मूला, सबसे पहले आप एस निकालोगे, एस क्या होता है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ए here a is what, a, and b is also a and c is also a by 2, तो ये हो गया 3a by 2, 3a by 2। तो सेवन पेरीमीटर हो गया। अब अप्लाई करते हैं हीरोज फॉर्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, एस की वैल्यू, एस इज वॉट 3a by 2, एस इज वॉट 3a by 2, S is what 3a by 2, A is what a, है ना, S is what 3a by 2 and B is also, ये here A and this is B and this is C, B is also A and S is what 3a by 2 and minus A। अब इसे इवेल्युएट करें, तो आपको एलसीएम लेना तो आता होगा, ये 3/8 है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है यहाँ पे 39 में समझ लेना, 3a by 2। अब देखो इससे अगर मैं एलसीएम के थ्रू सॉल्व करूँ, आप एलिमेंट्री क्लासेस में आपको सिखाया जाता है, मुझे आई होप पे आपको आता होगा। तो आप यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, 1, एलसीएम लेते हैं 2, तो ये हो गया 3a माइनस 2a, तो ये हो गया a by 2, ये कितना हो गया a by 2, a by 2, दिस इज ऑल्सो a by 2 एंड दिस इज ऑल्सो a by 2, ठीक है। अब देखो जरा, अगर हम किसी नंबर्स का अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मानो सपोज मुझे 36 का अंडर रूट निकालना है, तो मैं 36 से फैक्टर करूँगा पहले, है ना। जैसे 36 का अंडर रूट निकालना है तो 2 इंटू कितने टाइम्स, 18 टाइम्स, देन 9, सॉरी 18 टाइम्स 2, 9 टाइम्स, फिर 3, फिर देन 3, फिर 1, ऐसे तो होते हैं। तो 36 से फिर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, सपोज मुझे 36 के अंडर रूट निकालना है, तो आप इसके फैक्टर करते हो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप सबसे पहले फैक्टर करोगे और पेयर बनाओगे, है ना। स्क्वायर रूट में आप 2 का पेयर बनाते हैं, तो ये 2 का पेयर जो आउटसाइड है तो सिंगल पेयर कंसिडर करेंगे, इसका जो पेयर कंसिडर तो 2 इंटू 3 6 हो गया। सिमिलर वे यहाँ भी एक पेयर हमें ये मिल गया, तो ये कहाँ जाएगा, आउटसाइड, ये कहाँ जाएगा, आउटसाइड, आउटसाइड a by 2। ऐसे ये वाला पेयर मिल गया a by 2, a by 2 सेम पेयर है, तो a by 2 भी कहाँ हो गया, आउटसाइड, ठीक है। और ये हो गया अंडर रूट 3 का तो कोई है नहीं पेयर, तो 3 क्या रहेगा, एज इट इज, है ना, अंडर रूट के अंदर। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 3 a इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मैं किसी भी बात करूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का, तो हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या बन गया, अंडर रूट 3 4 ए स्क्वायर, डायरेक्ट भी आप लर्न कर सकते हो, लेकिन हमें इसमें क्या करना था, विद द हेल्प ऑफ हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। तो किसी भी, अभी ये 3 चीज़ सीखे आप लोगों ने। फर्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सेकेंड, मैं बात किया था इसके हीरोज फॉर्मूले का,
एंड थर्ड हीरोज का ही एप्लीकेशन है इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया। तो उसके इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 ए क्या है साइड है ना, डायरेक्टली आप लर्न कर सकते हो। तो मैं इसे रब करता हूँ। अब देखो पेरीमीटर का क्या एप्लीकेशन है यहाँ पे, तो जो आपको फाइनल जो आंसर हो गया ये हो गया, लेकिन उन्हें पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर होता है क्या है, सम ऑफ साइड। सम ऑफ साइड मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज वॉट 180। तो ये a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a, a प्लस ए प्लस ए इज वॉट 3a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 180/3 इज वॉट 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे यहाँ पुट कर देंगे, है ना। पेरीमीटर का क्या है यहाँ पे एप्लीकेशन, कि किस लिए दे रखा है पेरीमीटर, साइड को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दो जरा, √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर। तो ये हो गया √3/4, 60 का स्क्वायर 3600, ये हमारा 9 टाइम्स, तो ये हो गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस मानते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में, या स्क्वायर सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो आप यूनिट का भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इज़न्ट इट। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसे खुद से ट्राई करना और मुझे ग्रुप में फॉरवर्ड करना। आपकी जो इसकी एप्लीकेशन है एक्सरसाइज जो 12.2 है ना, वो आपका रिमूव हो गया सिलेबस से। तो शॉर्ट चैप्टर है काफ़ी, इसीलिए मैंने इसे स्टार्ट किया। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अपने मन से, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है 6 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 14 सेंटीमीटर। तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट तो आप अप्लाई कर नहीं सकते हो क्योंकि हाइट गिवन ही है। तो इसमें क्या यूज करोगे, हीरोज फॉर्मूला, है ना। तो हीरोज फॉर्मूला के लिए पहले एस निकालोगे, एस का मतलब इनका हाफ करोगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, एस की वैल्यू पुट करोगे, ए इज वॉट, किसी को भी आप ए बी सी ले सकते हो, इससे आप ए लेट कर दोगे, इससे आप बी लेट करोगे और इससे आप सी लेट करोगे। ठीक है, और डायरेक्ट हीरोज फॉर्मूले में अप्लाई करना है। फिर जो भी आपको फाइनल आंसर होगा, मान लो यहाँ पे 36 इंटू 18 इस टाइप से आ रहा है, या इंटू 9 आ रहा है, तो हमेशा आप क्या करोगे, इनके फैक्टर करोगे। जैसे इसके फैक्टर क्या थे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसके फैक्टर करो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, इसके फैक्टर करो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनकी पेयर बनाओ, देखिए पेयर किसका बन रहा है, ये पेयर बन गया तो 2 आ गया आउटसाइड, इसका पेयर भी बन गया तो ये हो गया आउटसाइड, इसका भी पेयर बन गया ये हो गया आउटसाइड, इसका भी पेयर बन गया तो ये हो गया आउटसाइड, और एक हमारा अनपेयर्ड है तो ये अंदर ही रहेगा, है ना, स्क्वायर रूट में। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, तो ये 50 इस टाइप से आप फैक्टर करोगे। ये नहीं कि आप सभी की मल्टीप्लाई करोगे तब जाके एंड रूट निकालोगे, है ना। तो जो आपको शॉर्ट वे में है यहीं पे आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है। काफ़ी बच्चे क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हैं 36 से 18 से, एंड देन 9 की मल्टीप्लाई भी ओवरऑल एक लेंदी से रिजल्ट आता है, फिर उसके फैक्टर करते हो, वो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, तो आप यहीं पे इस स्टेप को कम कर सकते हो, इससे कि आपका टाइम भी कंज्यूम ना हो, है ना। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। ये आपका होमवर्क है विद द हेल्प ऑफ हीरोज फॉर्मूला।